तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब सदगुरु की शरण मिलती है तो व्यक्ति का अंधकार नष्ट होके वह ज्ञान के प्रकाश में आता है ना। और जब कोई साधक या व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में आता है, जिसकी ज्ञान जो जागृत होती है, फिर वह क्या करता है? जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसका अंधकार नष्ट हो चुका है, वो अपना ज्ञान दूसरों को वह क्या करेगा? जो पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है, वह व्यक्ति क्या करेगा? कोई बता सकता है? कोई बताएगा? परमात्मा में विलीन तो वो हो चुका है, क्योंकि उसे पूर्णत्व प्राप्त हो चुका है। जैसे ये नर्मदा पुराण चल रही है ना, तो माँ नर्मदा एक संत है, आपको बताओ, क्योंकि जिनके विकार नष्ट हो चुके हैं, जो अपने विकारों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। संत क्या होते हैं? विकारी नहीं होते, वो अपने विकारों पे विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, जिसे षड्रिपु कहते हैं। संन्यास का अर्थ ही होता है षडन्यास, जो षड्रिपु जिसे कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, अहंकार, इस पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया वही सच्चा संत है। केवल भगवा पहनने से या चोला बदलने से कोई संत नहीं कहलाता। आप देखिए माँ नर्मदा की जब आप लोग आरती उतारते हैं, नर्मदा घाट या होशंगाबाद घाट में आरती उतारते हैं, तो माँ कभी प्रकट होके आपकी स्तुति करती है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी आरती उतार रहे हैं, आपकी स्तुति करी है कभी माँ ने प्रकट होके? लेकिन जब माँ नर्मदा में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है ना, भयंकर बाढ़ आती है और लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, खेत खलिहान पूरे बहा के ले जाती है, बहुत सी जीव हानि होती है। आज तो हम माँ की आरती उतार रहे हैं, नर्मदा पुराण कर रहे हैं, है ना। और जब हमारे घरों में माँ का जल घुस जाता है, वही बाल्टी भर भर के हम फेंकना चालू करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं कि वे जिनकी बहुत ज़्यादा अतिशय हानि हो चुकी है, वे लोग माँ को गाली भी देते हैं, अब शब्द भी बोलते हैं कि देखो हमारा कितना नुकसान कर दिया, हमारी साल भर की फसल नष्ट हो गई। तो कहीं किसी घाट पे ऐसा हुआ कि आपने माँ को गाली दी हो और माँ लट लेके खड़ी हो गई? अरे दुष्ट, कल तो तू मेरी आरती उतार रहा था, आज लट लेके खड़ा होगा, आज गाली दे रहा है? नहीं, यही होती है संत वृत्ति। यदि कोई हमारी पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है, तो कभी प्रसन्नता से भूले नहीं, कभी अहंकार में ना जाए। और कभी हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, कोई हमें दुष्ट कह रहा है, कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तब भी प्रणाम करके अपने राह चले। कुछ संत ये भी कहते, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। बोलने वाले बोलते रहे, हम हमारे सत्कर्मों में लगे रहे। यही माँ नर्मदा करती है। वे अनवरत धारा परोपकार करते करते बहती रहती है। माँ कभी किसी से प्रत्युत्तर में कुछ नहीं मांगती, कभी माँ कहती नहीं कि मेरा पूजन करो, मेरा सम्मान करो। वे हमेशा बांटती रहती है, कभी जल बांटती है तो कभी कृपा बांटती है, कभी आशीर्वाद बांटती है। कल कल करती धारा माँ की, नर्मदा जी की बहती रहती है। आपके खेत खलिहानों में सिंचाई के लिए आपको जल देती है, आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको जल देती है, आपके जानवरों को जल पिलाने के लिए माँ आपको जल देती है। परंतु उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? बहते रहना। परोपकार तो कर रही है, लेकिन किसी एक स्थान पर रुकी है क्या? माँ कभी बुदनी से बही है तो क्या बुदनी में रुक गई? आगे बढ़ी ना। वे अनवरत धारा, उनकी जलधारा बहती रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सागर में समाना।
व्यक्ति की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, जैसे हमारी उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति ईश्वर से। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है और इसे पुनः समाना है ईश्वर ने। भले इस जन्म में हो, चाहे इसके अगले जन्म में हो, चाहे उसके अगले जन्म में हो, 84 लाख योनियां भटकते हैं। फिर किसी न किसी जन्म में जब संत की शरण मिलती है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब किसी संत की शरण मिलती है, सदगुरु की शरण मिलती है, तब व्यक्ति उद्धार का मार्ग चलता है। जैसे माँ नर्मदा संत वृत्ति को प्राप्त हो जाती है, वह व्यक्ति विकारों को नष्ट करके संत वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। संत क्या होता है? संत का अर्थ तात्पर्य वही होता है जैसे सुपड़ा, सुपड़े की वृत्ति क्या होती है? सार सार सब गहरे तो दे बहार। इसलिए कवि क्या कहते हैं? साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप सुहार, सार सार सब गहरे तो दे बहार। जो कूड़ा कचरा है, करकट है, कोई अपने को पूरा भी बोल रहा है तो कचरे के समान, धोतों के समान कूड़ा दे। और जो सार सार है, जो अपने पकड़ने योग्य वस्तु है, जो ज्ञान ग्राही वस्तु है, गुण ग्राही वस्तु है, उसे धारण करके समेट के पल्लू में बांध के चल दिया। ऐसी हमारी माँ नर्मदा, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से हुई है। माँ की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। देखिए आप लोग विज्ञान पढ़